क्या आप जानते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की लार्जेस्ट वॉल है और इंडिया में कुंभलगढ़ फोर्ट जो राजस्थान में आता है वो सेकंड लार्जेस्ट है। यस, दैट्स राइट। आपने कभी सोचा है दीवारें नहीं होती तो क्या होता? दीवारों से ही तो किसी भी स्पेस को शेप मिलता है। तो फिर चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस रूम हो या लिविंग रूम या फिर डाइनिंग रूम, अगर इन वैरायटी ऑफ रूम्स को कुछ सेपरेट करता है तो वो है वॉल्स। किसी भी स्पेस को एक क्लोजर देने में वॉल्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। अ स्पेस विदाउट वॉल्स इज लाइक बीइंग लॉस्ट इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट। Walls are a roadmap to a comfortable and efficient living and working space. Hello friends, हम हैं Indian Design League, where we help amateurs, professionals, experts and entrepreneurs to turn their specialized knowledge, talents and abilities into a career and business that works so well that they can live a lifestyle that they want and achieve peace of mind, financial freedom and a career for life. अगर आपको किसी भी स्पेस के इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स के रिक्वायरमेंट्स को समझ के प्रॉपर फिनिशिंग देना हो तो सिर्फ टेक्निक्स के नाम पता होना काफी नहीं होता। दिस मॉड्यूल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू अ वेराइटी ऑफ वॉल स्टाइलिंग ऑप्शंस। And to learn this, all you need is the right guidance, which the wall ministration module will give you to get started on your journey to becoming a successful and highly paid interior stylist. The module is designed in a way that will help hobbyists, aspiring and professional creators, artists, bloggers, stylists and designers learn the technical and creative aspects of a variety of wall finishing options. तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपको मिलने वाली है ज्ञान के खजाने की चाबी। Let us take a quick overview of what all is covered in this module. Topic 1: Wall cladding. Wall cladding का प्राइमरी पर्पस है बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को एक प्रोटेक्टिव लेयर देना जिससे they can sustain various weather conditions and its adverse effects. लेकिन ये लेयर कैसे बिल्ड करते हैं, इसमें कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं और कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए while applying the same, इसको डिटेल में कवर किया गया है इस टॉपिक में। टॉपिक 2: वॉल पैनलिंग। वॉल पैनलिंग से किसी भी स्पेस का अपीयरेंस एनहांस होता है। लर्न अ वैरायटी ऑफ वॉल पैनलिंग ऑप्शंस, commonly used materials, significance and styling ideas only in this chapter. Topic 3: Wall painting. Wall painting से न सिर्फ कोई भी स्पेस ब्यूटीफाई होती है बल्कि it helps keep leakage and cracks at bay. Painting materials are hazardous, इसीलिए उन्हें काफी केयरफुली हैंडल किया जाना चाहिए। This topic throws light on essentials of wall painting. ऑल्सो अगर आपको पेंटिंग, टेक्सचरिंग, वाटरप्रूफिंग और डू इट योरसेल्फ इफेक्ट्स देना सीखना है तो वीड रिकमेंड यू टू साइन अप फॉर द इंटीरियर डिजाइन, कलरेशन एंड टेक्सचर मॉड्यूल। टॉपिक 4: वॉलपेपर्स। लाइफ साइज वॉलपेपर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन लाइफ साइज मतलब व्हाट आर इट्स डायमेंशंस, हाउ कैन यू अप्लाई देम, आर देयर एनी अदर वेराइटीज ऑफ वॉलपेपर्स? इन सारे सवालों का जवाब है ये टॉपिक। टॉपिक 5: वॉल टेक्सचर्स। जब दीवारों पे टेक्सचर हो तब किसी भी कमरे का फील पूरी तरह से बदल जाता है। दिस चैप्टर कवर्स द नो हाउ ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट टेक्सचर्स। टॉपिक 6: सीमेंट प्लास्टर फिनिश्ड वॉल्स। सीमेंट प्लास्टर का यूज इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स दोनों को कवर करने के लिए किया जाता है। Want to learn the significance, purpose, challenges and solutions of finishing walls in cement plaster? Then sign up now. Topic 7: Plaster wall panels. ये काफी हटके और खूबसूरत तरीका होता है to add a tinge of uniqueness to a space. The variety of materials and designs are simply wonderful. जानिए स्टाइलिंग आइडियाज और प्लास्टर वॉल पैनल्स के कोर एलिमेंट्स के बारे में ओनली थ्रू दिस टॉपिक। टॉपिक 8: कोरल फिनिश्ड वॉल्स। कोरल फिनिश दो एक्रिलिक टेक्सचर्स को कंबाइन करके क्रिएट की जाती है, पर वो दो टेक्सचर्स कौन से होने चाहिए?
Seems complicated. बस इसी मुश्किल को इजी टू प्रोसेस स्टाइलिंग आइडियाज के साथ एक्सप्लेन करता है ये चैप्टर। टॉपिक 9, फ्लेक्स फिनिश्ड वॉल्स। फ्लेक फिनिश एक काफी सिंपल और अट्रैक्टिव वॉल फिनिशिंग टेक्निक है। दिस सेशन कवर्स द व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफ फ्लेक्स फिनिश। टॉपिक 10, एक्सटर्नल वॉल पैनलिंग। एक्सटर्नल वॉल पैनलिंग किसी भी स्ट्रक्चर के एक्सटीरियर को वेदर रेजिस्टेंट बनाती है और उस बिल्डिंग को बाहर से भी अपीलिंग बनाती है। It can be done by using various materials. This topic offers valuable insights on all the necessary details on its significance, purpose, materials, challenges, solutions, and its styling ideas. Topic 11, glass wall panels. Glass wall panels commonly commercial spaces में यूज किए जाते हैं, लेकिन जितना डेलिकेट ये मटेरियल है उतना ही वाइड इसका स्कोप ऑफ यूज है। Want to know how? Then enroll now. Topic 12, raw wall. नाम से ही it sounds interesting, isn't it? अब सवाल ये है कि क्या ये अनफिनिश्ड दीवार है या फिर कोई टेक्सचर। This session covers the what, when, where and how of raw walls. आपके रेफरेंस के लिए एडिशनल टिप्स दिए गए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टाइलिंग एस्पेक्ट्स थरोली। आइडियल के वॉल मिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल से आप सीखेंगे बहुत कुछ। बात होगी वैरायटी ऑफ वॉल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्टाइलिंग ऑप्शंस की, उनके एरिया ऑफ यूज, सिग्निफिकेंस, मटेरियल्स, पर्पस, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, एस्टिमेशन एंड स्टाइलिंग आइडियाज की, और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की। ये तो बस ट्रेलर था। पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको बुक करनी होगी अपनी सीट। इंडियन डिजाइन लीग का ये कोर्स वॉल मिनिस्ट्रेशन स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है टू इक्विप यू विद द एसेंशियल्स ऑफ द सेम। एक ऊंची इमारत सालों साल तभी टिक पाती है जब उसकी नींव मजबूत होती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी इंटेंड ऑन डूइंग इन दिस कोर्स। एडिशनली आपको इंडियन डिजाइन लीग के रिसोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा, जो कि डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए एंड लेट योर आर्ट स्पीक थ्रू। Enroll now and begin your journey to become a remarkable stylist and an artist.